हाय। हमने साथ में पार्ट वन और पार्ट टू डिस्कस कर लिया था कुछ करेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स के। अब पार्ट थ्री को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, जो रिसेंटली पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, उसमें ब्रेक डांसिंग को नया स्पोर्ट का दर्जा दिया था, है ना। मतलब कि ब्रेक डांसिंग फर्स्ट टाइम ऐड हुआ था इन एनी ओलंपिक गेम, है ना। तो ये कहाँ पे ऐड हुआ था? पेरिस ओलंपिक में। नाउ विच कंट्री बिकेम द 31st नाटो मेंबर? स्वीडन। देखो, नाटो में करेंटली 32 मेंबर है ना। नाटो में करेंटली 32 कंट्रीज है मेंबर, ठीक है। नाटो कब स्टेब्लिश हुआ था? 4 अप्रैल 1949। और नाटो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नॉर्थ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी रिसेंटली 2024 में स्वीडन नाटो का मेंबर बना है ना। नाटो में करेंटली 32 मेंबर्स है। नाउ हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई गवर्नर इन दिसंबर 2024? तो आरबीआई के जो नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? संजय मल्होत्रा, है ना। दिसंबर 2024 में ये अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, ठीक है। देखो यार, मैंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने ये पेन से भी टिक लगाया है। बाकी ग्रीन टिक वाला इंपॉर्टेंट है, बट ब्लू टिक जो ब्लू पेन से है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फोकस रह के रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसरोस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? जो इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसका नाम है RLV-TD। What is the name of the world's first malaria vaccine approved by WHO? अभी रिसेंटली WHO ने मलेरिया का पहला वैक्सीन अप्रूव किया, उसका नाम क्या है? RTS मॉस्की मॉस्की रिक्स, है ना। RTS मॉस्की रिस्क जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट मलेरिया का वैक्सीन है जिसे WHO ने अप्रूव करा है। नाउ in which city was India's first indigenously developed hydrogen fuel cell ferry launched? देखो, जो इंडिया का खुद का बनाया हुआ, मतलब इंडिया में खुद बना हुआ है हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, वो कहाँ जो लॉन्च हुआ है वो किस सिटी में बना हुआ था? किस सिटी में डेवलप हुआ है? कोची, ठीक है, कोची में। कोची कहाँ पे है, किस स्टेट में है, आप खुद देख लेना। नाउ विच वॉज द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू रिच ऑर्बिट? तो पहला प्राइवेट रॉकेट कंपनी कौन सा है जो ऑर्बिट, स्पेस के ऑर्बिट में पहुंच चुका है? वो कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस, है ना। स्काई मतलब आसमान, रूट मतलब जड़े, समझ लो दोनों चीज़ें कवर कर रहा है। ऐसे करके याद रखना इसको। स्काई रूट एरोस्पेस है, ठीक है। हु इज इंडियाज फर्स्ट वोमेन रफाले फाइटर पायलट? इंडिया की पहली वोमेन रफाले फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन मैराइन मेड अंडर प्रोजेक्ट 75-1? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली, इसका नाम क्या था? INS कलवारी। कोलावेरी से याद रख लो। INS इंडिया का कलवारी, है ना। ये इंडिया का, मतलब ये इंडिया का पहला सबमरीन मेड, मतलब सबमरीन है ना, इंडियन मेड सबमरीन है। ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना? अंडर प्रोजेक्ट 75I। इसका नाम क्या है? INS कलवारी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली? अब देखो, जो पहला इंडिया में खुद बिल्ट अटैक हेलीकॉप्टर है उसका नाम हाल प्रचंड है, ठीक है, हाल प्रचंड। विच इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री? वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल कंपनी कौन है? भूटान। भूटान कभी लड़ाई नहीं लेना चाहता तो क्यों ही रखे कुछ, है ना। तो वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल कंट्री भूटान है। नाउ हु इनॉग्रेटेड द लचित बारफुकन पुलिस एकेडमी इन असम? देखो, इसमें आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहला ये कि लचित
फुकन पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? असम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको इनाग्रेट किसने किया था? अमित शाह ने, ठीक है। तो लचित भारफुकन पुलिस एकेडमी इन आसाम इनाग्रेटेड बाय अमित शाह। नाउ वेयर इज द न्यू वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट जिसका वर्थ 79 करोड़ है, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? वो देखो इस्टेब्लिश हुआ था मई 23 2025 में। कहाँ पे? जमालपुर रेल वर्कशॉप में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार, ठीक है। तो 79 करोड़ बिहार में इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। किस लिए? न्यू वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट के तौर पे, ठीक है। नाउ हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वैगन? अब इसी के लिए किसने, मतलब ये जो वैगन ओवरहॉलिंग है इसके लिए न्यू किसने रखी थी? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। विच कंट्रीज फाइनलाइज्ड अ पीस ट्रीटी फॉर थी, ये बताने क्या है इसमें देखना, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो कि कौन सी कंट्री ने फाइनलाइज करा कि एक पीस ट्रीटी हो, किसके लिए? नागोर्नो काराबाग रीजन के लिए। तो इसके लिए किसने किसने कौन कौन था? आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये तो देखो तुच्छा सा है, सभी को पता होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड है और 118 रैंक पे इंडिया है, आप चेक कर लेना। अब देखो ये विच कंट्री इज इंडियाज बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस? यूएसए है। नाउ हु वॉज ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द यूके पार्लियामेंट? उत्तराखंड के पार्लियामेंट में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? चिरंजीवी को। हु वॉज कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? रामसूत्र। देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो। अब देखो इंडिया ने किस कंट्री को सरपास करके वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बनाया है? ये मई 2025 की डाटा के अकॉर्डिंग है। तो वो है जापान, है ना। जापान का यूएसडी मतलब यूएसए में डॉलर कितना है? 4186.431 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जापान के पास, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है कि इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है ना। अब इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, ठीक है। अब जापान पाँचवें, पहले इंडिया पाँचवें पे था, अब जापान पाँचवें पे, ठीक है। तो इंडिया ने सरपास किया है जापान को। तो ये किसके अकॉर्डिंग, इसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी है? नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के अकॉर्डिंग इंडिया अब चौथे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इंडिया से ऊपर कौन कौन है? अब इंडिया से ऊपर जर्मनी है, चाइना है और अमेरिका है। तो जर्मनी थर्ड नंबर पे है जो इंडिया से ऊपर है, ये याद रखना। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका, देन चाइना। चाइना तो सभी को पता ही होगा, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमी की दृष्टि से, ठीक है। नाउ हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी? एनडीबी के करेंट प्रेसिडेंट कौन है? दिल्मा दिल्मा रूसेफे। अब देखो ये जो एनडीबी है, एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना। तो ये मल्टी डेवलपमेंट बैंक का काम करता है। ये एनडीबी किन लोगों, कौन से कंट्री चलाती है? ब्रिक्स कंट्री चलाती है ना। ब्रिक्स में कौन कौन आएगा? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। तो ये ब्रिक्स मतलब एनडीबी जो है वो ब्रिक्स कंट्री द्वारा चलाई जाने वाली न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसके प्रेसिडेंट दिल्मा रूसेफ हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फ्री स्पीच इंडेक्स? इंडिया का जो रैंक है फ्री स्पीच इंडेक्स में वो है 24। नाउ विच स्टेट इस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन? अभी देखो हाल ही में फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन को इस्टेब्लिश किसने किया है? कौन से स्टेट ने? केरला, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, अब देखो नीति आयोग के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड।
वेयर वॉज द आदि महोत्सव 2025? ये देखो इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इनॉग्रेट किसने किया था? आपके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। तो जो आदि महोत्सव 2025 है, ये इनॉग्रेट किसने किया पहले? तो ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। नाउ विच इंडियन वोन द ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप 2025? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रखो कि जो ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप है वो विश्व राजा कुमार ने वोन कराया है ना। नाउ विच कंट्री साइंड, अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कंट्री ने अभी $200 मिलियन का डिफेंस डील करा है इंडिया के साथ आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए? तो वो है फिलीपींस, है ना। फिलीपींस का नाम जल्दी आता नहीं है। तो फिलीपींस ने अभी $200 मिलियन का डिफेंस डील साइन किया है इंडिया के साथ, किस लिए? आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए। नाउ विच साउथ अमेरिकन कंट्री ज्वाइंट ओपेक प्लस एज एन ऑब्जर्वर इन 2025? तो वो है ब्राज़ील। अब देखो जो ओपेक है, ओपेक क्या है? ओपेक है ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, है ना। ओपेक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, तो है ना। तो इस अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कौन से कंट्री ने ज्वाइन किया इसको? ब्राज़ील ने, है ना, 2025 में एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। नाउ विच इंडियन कंजर्वेशनिस्ट वॉज नेम्ड इन टाइम्स वोमेन ऑफ द ईयर 2025? तो इनका नाम है पूर्णिमा देव बर्मन। पूर्णिमा देव बर्मन को इंडियन कन्वर्जनिस्ट, मतलब पहली वोमेन कन्वर्जनिस्ट है, ठीक है, ऐसा नेम इनका है, पूर्णिमा देवी बर्मन। नाउ विच इंडियन स्टेट रैंक्ड नंबर 1 इन द लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस? वाह कर्नाटका, वाह। कर्नाटका जो है वो लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस के नाम पे नंबर 1 पे है ना, गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में, है ना, इंडिया में, ठीक है। 2024 में कर्नाटका स्टेट लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे है। नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी? ये तो दीवा मध्य प्रदेश। ग्लोबल कैपेबिलिटी, मान लो कैपेबल होते हैं मध्य प्रदेश वाले, वैसा समझ के मान लो कि समझो कि मध्य प्रदेश वाले कैपेबल होते हैं, ऐसे करके। तो विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? इंडिया का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी किस स्टेट ने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। व्हाट वाज टोटल एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में? 2025 का डेटा है, ये कितना है? $81.04 बिलियन, है ना। ये एफडीआई है हमारा, ठीक है, टोटल। नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 विच सेक्टर एट्रैक्टेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई इक्विटी? सर्विस सेक्टर तो हमेशा ही बढ़ता ही जा रहा है, सभी को पता ही होगा। इसका टोटल इनफ्लो कितना है? 19% एफडीआई में, ठीक है, एफडीआई इक्विटी में। विच स्टेट रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी? ऑलवेज महाराष्ट्र, है ना, 39%, ठीक है। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा एफडीआई इक्विटी की इनफ्लो को रिसीव करा है। अब देखो महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका ने, देन दिल्ली ने। दिल्ली का जरूर पूछता है कि एफडीआई में कौन सा थी? ये 3rd नंबर पे है, इसको सेकेंड पे मत कर देना। ये दिल्ली 3rd नंबर पे, सेकेंड नंबर पे कर्नाटका, फर्स्ट पे है महाराष्ट्र। नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 विच कंट्री वॉज टॉप एफडीआई सोर्स? ये है सिंगापुर, है ना। सिंगापुर क्रिस कहाँ जाता है? सिंगापुर जाता है ना अपने पापा को लेने। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कौन सी कंट्री है जिसने एफडीआई सोर्स को टॉप किया है? वो है सिंगापुर, 30% शेयर है उसका, ठीक है। विच सिटी टॉप द ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स ट्रेड
GFCI 2025 न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क ने किया, ठीक है। के फॉर कैटरीना, ग्लोबल फाइनेंस, ठीक है। न्यूयॉर्क में थी ना कैटरीना, तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल इंडेक्स 2025 में कौन टॉप करा है? न्यूयॉर्क ने। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन 2025? इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन में 40th पोजीशन पे है, ठीक है, 40th रैंक है। नाउ विच इंडियन कंपनी वॉज रैंक्ड नंबर 1 इन फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट? तो रिलायंस हमेशा ही कहता है ना नंबर 1 पे, ठीक है। फॉर्च्यून इंडिया 500 की लिस्ट में नंबर 1 पे रिलायंस इंडस्ट्री है। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड? जो 2025 का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है वो दुबई में हुआ था, यूएई ने, मतलब दुबई यूएई में हेल्ड हुआ था, ठीक है। नाउ विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस समिट 2025? अब देखो, इंडिया ने अभी होस्ट किया है क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज समिट 2025 का। इंडिया में कहाँ होस्ट हुआ है ये? गांधीनगर, गुजरात में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस समिट, ठीक है। विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन? चाइना ही तो लॉन्च करेगा ये सब। फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर 2025 में चाइना ने लॉन्च करा। नाउ विच प्राइवेट स्पेस कंपनी बिकेम द फर्स्ट लॉन्च, ठीक है, अभी हमने ये देखा स्काई रूट एरोस्पेस। नाउ विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को, ये हमने पार्ट 2 में भी देखा था। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज? वो सिमिलीपाल नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया है, ठीक है, 2025 में। नाउ विच कंट्री पार्टनर्ड विथ चाइना फॉर द, इस चाइना के साथ पार्टनरशिप इन पाकिस्तानी का होता है साला। विच फूड डिलीवरी ऐप बिकम द सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ग्लोबली इन 2025? यह है जेप्टो। जोमेटो मत मार देना, जेप्टो ग्लोबली सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ है इन 2025। जेप्टो क्या है? एक फूड डिलीवरी ऐप है। सो हमने पार्ट 3 कवर किया है फॉर करेंट इवेंट्स एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्ट्स। अब हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू।